सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंगल बाय यूजिंग थियोडोलाइट। ये हॉरिजेंटल एंगल को मेज़र कैसे किया जाता है बाय यूजिंग थियोडोलाइट। तो इसके कुछ फॉलोइंग मेथड्स होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी मेथड, जिसे हम जनरल मेथड भी बोलते हैं। दूसरा रिपीटेशन मेथड होता है और तीसरा होता है रिट्रेशन मेथड। ठीक है, तो पहला देखते हैं ऑर्डिनरी मेथड क्या होगा। इन दिस मेथड द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन टू लाइन इज मेजर्ड। जो हॉरिजेंटल एंगल होगा दो लाइन के बीच, उसे हम मेज़र करेंगे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर ये हो गया पॉइंट है, ये हमारा पूरा ग्राउंड है। यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट भी है, और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ऐसे वर्टिकल में लगा रखा है। ठीक है, मान लो तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर थियोडोलाइट यहाँ पर सेट हो रखा है, ये सेट हो रखा है थियोडोलाइट। ठीक है, और यहाँ पर ये दो बिल्डिंग के कॉर्नर से, ठीक है, ये एक बिल्डिंग दो बिल्डिंग के कॉर्नर से, तो इन दोनों के बीच जो वर्टिकल एंगल मेज़र करना होगा तो उसके लिए आएगा पहला ऑर्डिनरी मेथड। पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट ओ है, यहाँ पर हमने अपना थियोडोलाइट सेट किया हुआ है। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे, पहले हम पॉइंट ए को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट को ऐसे पॉइंट बी की तरफ ऐसे घुमाते जाएंगे, और जितना एंगल उसमें रीडिंग आएगी वो हमारा हॉरिजेंटल एंगल हो जाए, तो हमारा थीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर क्या है, सेटिंग अप द थियोडोलाइट। ठीक है, पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग थियोडोलाइट को हमें सेट करना है। ठीक है, सेटेड स्टेशन पे हमें सेट करना है। ठीक है, फिर सेंटरिंग करनी है, फिर लेवलिंग करनी है, फिर एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल एक्स, मतलब फोकसिंग ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्ट लाइन्स। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखे हैं ये सब क्या होता है, तो आप पिछली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सेट द हॉरिजेंटल सर्कल एट ज़ीरो। हमें उसकी रीडिंग पूरी, हॉरिजेंटल सर्कल की रीडिंग हमें पूरी 0 0 कर देनी है। ठीक है, फिर क्लैम्प लोअर प्लेट एंड लूज अपर प्लेट। लोअर प्लेट को हमें टाइट कर देना है और अपर प्लेट को हमें लूज कर देना है। ठीक है, फिर रोटेट द टेलीस्कोप एंड साइड पॉइंट ए। जो हमारा पॉइंट ए था और यहाँ पर पॉइंट बी, तो टेलीस्कोप को पॉइंट ए की तरफ हमें रोटेट करना है और पॉइंट ए को एग्जैक्टली बाइसेक्ट करना है। ठीक है, बाइसेक्ट पॉइंट ए प्रिसाइजली यूजिंग अपर प्लेट। ठीक है, अपर प्लेट स्लो मोशन स्क्रू। ठीक है, स्लो मोशन स्क्रू की मदद से हमें क्या करना है, पॉइंट ए को एग्जैक्टली बाइसेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, हॉरिजेंटल सर्कल रीडिंग, जब हम पॉइंट ए पे अपना टेलीस्कोप सेट करेंगे तो वहाँ पर सर्कल, हॉरिजेंटल सर्कल की रीडिंग 0 आनी चाहिए। ठीक है, 0 डिग्री आनी चाहिए। फिर हमने क्या करना है, रिलीज लोअर प्लेट। लोअर प्लेट को रिलीज़ कर देना है। फिर हमारा ए पे 0 आ रखी है, फिर हमें बी तक ले जाना है, और जितने इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा हमारा हॉरिजेंटल एंगल हो जाएगा। ठीक है, फिर रिलीज लोअर प्लेट। लोअर प्लेट को रिलीज़ करके रोटेट द टेलीस्कोप क्लॉकवाइज। हमें टेलीस्कोप को हमेशा क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, एंड बाइसेक्ट पॉइंट बी। और हमारा पॉइंट बी है उसे हमें बाइसेक्ट कर देना है। यूज़ लोअर प्लेट स्लो मोशन स्क्रू। जो हमें स्लो मोशन स्क्रू का इस्तेमाल करना है फॉर एक्यूरेट बाइसेक्ट। ठीक है, बाइसेक्ट के हमें स्लो मोशन स्क्रू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नोट द हॉरिजेंटल एंगल। तो हमें क्या बोलते हैं, दो पॉइंट के बीच हॉरिजेंटल एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ सिंपल एंड क्विक मेथड। सिंपल और क्विक मेथड है, लेस एक्यूरेट होता है। ठीक है, सुटेबल फॉर रफ एंड ऑर्डिनरी सर्वे। फिर सेकंड मेथड आएगा हमारा रिपीटेशन मेथड। इन तीनों मेथड के जो प्रोसीजर है वो सेम है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर पूरा आपको सिमिलर लगेगा, बस कुछ स्टेप्स में चेंज है। ठीक है, इन दिस मेथड हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन टू पॉइंट इज मेजर्ड सेवरल टाइम एंड एवरेज वैल्यू इज टेकन। दो पॉइंट के बीच जो हमें हॉरिजेंटल एंगल सेवरल टाइम्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, हॉरिजेंटल एंगल, और उसकी एवरेज वैल्यू हमें ले लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रोसीजर भी इसमें से सेम है। सेट अप द थियोडोलाइट। थियोडोलाइट को हमें सेट कर देना है। ठीक है, सेंटरिंग करनी है, लेवलिंग करनी है, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल एक्स कर देना है। ठीक है, फिर सेट हॉरिजेंटल सर्कल रीडिंग 0 0 0 पे हमें पूरी हॉरिजेंटल सर्कल की रीडिंग 0 कर देनी है। ठीक है, क्लैम्प लोअर प्लेट। लोअर प्लेट को हमें टाइट कर देना है, एंड लूज अपर प्लेट। अपर प्लेट को हमें लूज कर देना है। ठीक है, रोटेट टेलीस्कोप एंड साइड ए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टेलीस्कोप को रोटेट करना है। हमारा ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, तो ए पॉइंट पे हमें क्या करना है, एग्जैक्टली बाइसेक्ट कर देना है यूजिंग स्लो मोशन स्क्रू। ठीक है, ए पॉइंट को हमें एग्जैक्ट बाइसेक्ट करना है। ठीक है, एक्यूरेट बाइसेक्ट कर देना है। ठीक है, फिर इनिशियल रीडिंग मस्ट बी 0। जब हम ए पे और हम टेलीस्कोप को करें तो इनिशियल रीडिंग हमारी 0 आनी चाहिए, तभी तो हम जितना घुमाएंगे उतना 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इनिशियल रीडिंग पहले हमें 0 होनी चाहिए। ठीक है, जब ए पे और हम वो करेंगे। फिर लूज लोअर प्लेट। लोअर प्लेट को हमें लूज कर देना है। रोटेट टेलीस्कोप क्लॉकवाइज। टेलीस्कोप को हमें क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करना है, और हमें पॉइंट बी को फिर साइड करना है। ठीक है, फिर विदाउट डिस्टर्बिंग द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को अब अपनी जगह से बिना हिलाए हुए इधर उधर वहीं पे उसे रहने देना है, विदाउट डिस्टर्बिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लैम्प लोअर प्लेट। लोअर प्लेट को टाइट कर देना है, एंड लूज अपर प्लेट। अपर प्लेट को हमें लूज कर देना है, एंड रोटेट टेलीस्कोप टू ए, देन रिलीज लोअर प्लेट एंड रोटेट टू बी। ठीक, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें टेलीस्कोप को क्या करना है, ये हमारा जैसे
टेलीस्कोप है, तो हमें ए पे बाई सेट करना है, फिर बी पे बाई सेट करना है, ठीक। फिर उसके बाद अब देखिए नोट क्या है यहाँ पर, लेफ्ट फेस एंड राइट फेस ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड एज नीडेड। तो आप इसमें लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन और राइट फेस ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एक्यूरेट, अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेट सर्वे करना है, ठीक है। लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन आपने ले लिया θ1 θ2 θ3 और अपॉन 3 कर दिया, इसका एवरेज निकाल दिया। राइट फेस ऑब्जर्वेशन θ4 θ5 θ6 उसका एवरेज आपने निकाल दिया, ठीक है। तो टोटल रीडिंग शुड नॉट मोर देन 6। जो आप टोटल रीडिंग जो आप ले रहे हैं, ठीक है, रिपीटेशन मेथड में बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, मतलब आपने पहले ए को बाई सेट किया, फिर बी को बाई सेट किया, फिर ए बी ए बी ए बी, ऐसे आप बहुत सारी रीडिंग्स ले रहे हैं। तो टोटल रीडिंग 6 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मीन्स नंबर ऑफ रेपिटेशन नॉट एक्सीड 6 टाइम। जो नंबर ऑफ रेपिटेशन है, देखिए जैसे एक बार हो गया, फिर 2 बार हो गया, 3 बार है, नंबर ऑफ रेपिटेशन 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंस्ट्रूमेंटल डैमेज कुड अकर। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का डैमेज है वो हो सकता है अगर हम बहुत बार ऐसे उसको ऐसे घुमाते रहे। फिर इसमें देखते हैं हम रिपीटेशन मेथड में टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा, पर हाई एक्यूरेसी इसमें आ जाती है। फिर इसमें थर्ड मेथड देखेंगे जो कि होता है रिट्रेशन मेथड। इन दिस मेथड सेवरल एंगल्स आर मेजर्ड वन आफ्टर अनदर फ्रॉम अ सिंगल स्टेशन, ठीक है। यहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट हो रखा है, थियोडोलाइट सेट है, ठीक है। तो एक ही स्टेशन से आपको सारे एंगल को मेज़र करना है। पहले यहाँ पर आपने ए को देखा, फिर आपने बी, फिर सी, ऐसे डी करके और पूरा आपने 360 कर देना है, ठीक है। तो उसे बोलेंगे सिंगल स्टेशन से, तो उसे बोलेंगे हम रिट्रेशन मेथड। इसमें भी सेम स्टेप आ रहे हैं, देखिए सेटअप द थियोडोलाइट मतलब सेंटर करना है, लेवल करना है, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल एक्स करना है, ठीक है। रीडिंग एट हॉरिजेंटल सर्कल मस्ट बी 0। तो हॉरिजेंटल सर्कल में रीडिंग क्या होनी चाहिए, 0 0 होनी चाहिए, ठीक है। रिलीज लोअर प्लेट एंड रोटेट टेलीस्कोप क्लॉकवाइज एंड साइड, ठीक है। हमें क्या करना है, लोअर प्लेट को रिलीज़ कर देना है और टेलीस्कोप को हमें रोटेट करना है क्लॉकवाइज। ये हमारा टेलीस्कोप है, इसे हमें ऐसे, हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट है तो टेलीस्कोप को ऐसे क्लॉकवाइज हमें रोटेट करना है। और यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे वो है, तो इन्हें आप साइड करते जाएंगे पूरा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड साइड बी ए बी सी डी ये रिस्पेक्टिवली सारे पॉइंट को साइड करना है, ठीक है। फिर इसमें आता है क्लोजिंग द हॉराइजन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर रखा है, तो ए पॉइंट, ये टेलीस्कोप को मान लो ए पॉइंट से आप बाई सेट करते गए, ए बी ऐसे आपने सी को बाई सेट किया, डी को बाई सेट किया, ई को बाई सेट किया, एफ को बाई सेट किया। फिर क्लोजिंग द हॉराइजन मतलब क्या है कि आप दोबारा से ए को बाई सेट करेंगे, तो उससे कंप्लीट 360 डिग्री हो जाएगा। अभी देखिए कैसे, क्लोजिंग द हॉराइजन आफ्टर मेजरिंग लास्ट पॉइंट रोटेट टेलीस्कोप बैक टू पॉइंट ए, ठीक है। जब आप लास्ट पॉइंट, जैसे एफ पॉइंट, यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, एफ पॉइंट को आपने मेज़र कर लिया, तो उसके बाद फिर से टेलीस्कोप को पॉइंट ए की तरफ हमें रोटेट कर देना है और फाइनल रीडिंग शुड भी 360 डिग्री। जो हमारी फाइनल रीडिंग आएगी, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट की, जैसे हमने इधर से स्टार्ट किया, तो फाइनल रीडिंग हमारी लास्ट में इधर ही आएगी और 360 डिग्री आनी चाहिए, ठीक है। अगर 360 डिग्री से कम या ज़्यादा आ रही है तो यहाँ पर आप एरर से पता लगा सकते हैं। एरर का फॉर्मूला हो गया 360 डिग्री माइनस ऑब्जर्व टोटल रीडिंग। मान लो आपकी आ रही है 359, तो एरर कितने का, 1 डिग्री का आ गया। तो इस प्रकार से हम एरर भी इसमें पता लगा सकते हैं। ये क्या होता है, गुड एक्यूरेसी इसमें आती है और लेस एरर्स के चांस इसमें रहते हैं, ठीक है, रिट्रेशन मेथड में। तो ये थे हमारे हॉरिजेंटल एंगल मेज़र करने के कुछ फॉलोइंग मेथड। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।